जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, कल जो है हमने फिजिक्स का पहला चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक जो है अपना चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएँ। तो वह काल्पनिक रेखाएँ जिन पर कोई परीक्षण आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता हो, वो विद्युत बल रेखाएँ कहलाती है। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि विद्युत बल रेखाएं की जो है वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो अगर बात करूं विद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में, तो विद्युत बल रेखाओं के किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है। ये इसका पहला गुण है। यानी कि विद्युत बल रेखाओं को किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। अगला है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। यानी कि अगर विद्युत बल रेखाएं जो है वो शुरू हो धनावेश से, तो वो जो है वो ऋणावेश पर चलकर समाप्त हो जाती है। और इनकी जो है वो विद्युत बल रेखाएं अनंत से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती है। अगर बात करें विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल रेखाएं कहाँ से निकलती है, तो ये बल रेखाएं अनंत से निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है। अगला है ये चालक के अंदर से नहीं गुजरती, यानी कि ये जो है वो चालक के अंदर से कभी नहीं गुजरती है। अगर इसके अन्य गुणों की बात करें, तो इसकी देखा जाए तो इसके बहुत सारे गुण हैं। जैसे कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को आपस में काटती नहीं हैं, क्योंकि इनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो है वो दो दिशाएं प्राप्त होती है, जो कि संभव नहीं होता है। तो इसके कारण जो है वो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर बात करें अन्य गुणों की, तो ये परस्पर समान दूरी एवं समांतर स्थिर विद्युत बल रेखाएं एक समरूप विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है। यानी कि अगर समानांतर दूरी और समानांतर स्थित हो अगर विद्युत बल रेखाएं, तो एक समरूप विद्युत क्षेत्र का वो निर्माण करती है। अगला देखते हैं, तो अगला जो है वो गाउस का नियम है। तो गाउस के नियम से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको हम जो है ऊपर से थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इसके अलावा एक होता है विद्युत फ्लक्स। अगर बात करें विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो अब देखते हैं गाउस का नियम। तो गाउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में परिबद्ध काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश तथा विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है, अर्थात फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर बात करें फ्लक्स की परिभाषा से, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो फाई इक्वल टू बंद पृष्ठ ई डॉट डी एस। तो वेक्टर बंद पृष्ठ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो है वो गाउस का नियम है। अगर बात करें गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो गाउस का नियम जो है वो केवल व्युत्क्रम वर्ग का पालन करने वाली राशियों के लिए ही लगता है। ये जो नियम है वो केवल व्युत्क्रम वर्ग की जो राशियां नियम का पालन करती है उनके लिए केवल लागू होता है। अब अगर बात करें, तो गाउस का नियम जो है वो माध्यम व निर्वात दोनों के लिए लगता है। और अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत दो आवेश यदि अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हो, तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा की इसकी बात करें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो P इक्वल टू 2AQ, जो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो इसको लिख सकते हैं किसी एक आवेश के कारण किसी एक आवेश के परिमाण Q तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और P इक्वल टू 2AQ। अगर बात करते हैं इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक जो है वो कूलम इंटू मीटर और इसका अन्य जो मात्रक है वो डेबाई होता है। और अगर एक बात करें कि एक डेबाई की मान कितनी होती है, तो एक डेबाई का मान जो है वो 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर होता है। और इसकी विमा जो है वो A1L1T1 होती है। अब अंत में बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव अक्ष के स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो है वो ई अक्स इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब होती है। और अगर बात करें निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की,
तो ई निरक्ष इक्वल टू KP अपॉन R³ होता है। तो आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ आ गया होगा और आपको सारे टॉपिक्स कवर हो गए होंगे चैप्टर फर्स्ट के। तो अगले वीडियो में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि चैप्टर फर्स्ट से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।